Hello everyone. In this part of video, we are going to discuss about electric motor. What is electric motor? What is the principle of working of electric motor? The construction of electric motor, uses of electric motor. So let's begin the discussion with the term electric motor. If it is asked what is electric motor, an electric motor is a device. An electric motor is a device that converts what? That converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और कौन सा मैकेनिकल एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप देख सकते हो कि जो वीडियो है यहाँ पे टेप रिकॉर्डर में जो डिस्क घूम रही है, सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इन विच अदर फॉर्म? एनर्जी का कन्वर्शन कैसा हो रहा है? एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिक motor. So if I ask you what is electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy and especially rotational kinetic energy. So आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस ड्रोन में मोटर यूज किया गया है, and the blades are rotating because of the motor. The motor is converting electrical energy into mechanical energy, and that is rotational kinetic energy. Now, what is the principle of working of electric motor? Definition हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. An electric motor is based on the fact that a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field experiences a force. परपेंडिकुलर होने से फोर्स मैक्सिमम होता है, और यही फोर्स हम लोगों को रोटेशन के लिए चाहिए। सो क्या है मेन प्रिंसिपल कि करंट कैरिंग कंडक्टर, और मोर प्रॉपर्ली करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, आप यहां देख सकते हो एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल में तो बहुत टर्न्स होता है, जैसे यहां देख सकते हो आप। कन्वीनियंस के लिए एक ही टर्न यहां दिखाया गया है कि एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप या फिर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, सच दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। सो इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स। और उसके जगह पे अगर लूप प्लेस कर दे हम लोग रेक्टेंगुलर, तो जो ऑपोजिट साइड से लूप का, दे विल एक्सपीरियंस फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस पे जो दो फोर्स एक्ट होता है उनको कपल बोला जाता है, और दोनों ही फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो AB में फोर्स डाउनवर्ड है और CD में फोर्स अपवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? ये दोनों फोर्सेस कॉइल को रोटेट करवाएंगे। आप देख सकते हो राइट साइड में जो वीडियो में एनिमेशन में कि दोनों फोर्सेस क्या करवा रहे हैं, दैट टू फोर्सेस रोटेट द कॉइल। ओके, जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट होता है, उन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, एंड दैट हेल्प्स इन व्हाट? रोटेशन। कैसे डायरेक्शन चेंज होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेटर। कैसे डायरेक्शन चेंज होगा फोर्सेस का। तो अभी बेसिक बात ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, किस बेसिस पे एक इलेक्ट्रिक मोटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस बेसिस पे एक इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। So what is the principle of working? Electric motor is based on the fact that a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field experiences force। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिविटीज डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences force। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट के जो डायरेक्शन है दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और 0 डिग्री होने से फोर्स 0 होगा। मतलब दोनों अगर पैरेलल होता है तो फोर्स 0 होगा, और परपेंडिकुलर अगर होता है तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मोटर बनाते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि जो करंट फ्लो होगा कॉइल में और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, दोनों को किस एंगल में रखा जाए? द एंगल किस एंगल में रखने से फायदा होगा? 90 डिग्री। So we discussed 2 points here. What is electric motor? An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy.
और दूसरा किस प्रिंसिपल पे एक मोटर काम करता है। तो दो बात यहाँ पे है, इफ आई प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field such that current and magnetic fields they are at 90 degree to each other, then the current carrying conductor will experience what force। और अगर current carrying conductor नहीं बोल के मैं बोलता हूँ if a rectangular coil is placed in a magnetic field and if current is allowed, if a current carrying rectangular coil is placed in a magnetic field, the two sides of the coil will experience forces in opposite direction and that two forces tend to rotate the coil, that two forces tend to rotate the coil। आप देख सकते हो कि ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट पास करने से the two opposite sides of the coil they are experiencing forces in opposite direction and that two forces tend to rotate the coil। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने बात किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। आप देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। एक है आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो वायर आपको ब्राउन में दिखाई दे रहा है इंसुलेटेड कॉपर वायर, अगर इसमें देखो तो यहाँ पे ये वायर दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला डायग्राम में देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटर का, दिस वन एंड दिस वन। हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम सिंपल मॉडल को। आर्मेचर कॉइल कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल कॉइल एंड द रेक्टेंगल ABCD shown in is what आर्मेचर कॉइल। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो कॉइल है, इसी कॉइल को बोला जाता है आर्मेचर कॉइल। देन स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी जरूरत पड़ेगा तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का जरूरत पड़ेगा। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल पीसेस नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है, इस कॉइल को कहाँ प्लेस किया गया, इस कॉइल को प्लेस किया गया बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट, ताकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। जितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो एक है आर्मेचर कॉइल, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। फिर आप देख सकते हो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, कम्यूटेटर हो गया कनेक्टर, और ये कम्यूटेटर जो है, आप अगर इस डायग्राम से समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये एक रिंग का हाफ पोर्शन, ये वाला कलर दिस वन, और ये आधा रिंग यहाँ पे, ये दोनों रिंग को एक साथ हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये डायमेट्रिकल ऑपोजिट साइड से स्प्लिट किया हुआ है कि नहीं, दो हाफ रिंग है यहाँ पे। और ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम करते हैं। कम्यूटेटर कनेक्टर, कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल का इन ब्रशेस के साथ कनेक्शन, और ब्रशेस का बैटरी के साथ कनेक्शन है कि नहीं। तो ये जो ब्रशेस है यहाँ पे, ब्रशेस और कॉइल का कनेक्शन कौन कर रहा है, दिस हाफ रिंग्स, और इन हाफ रिंग को हम लोग बोलेंगे स्प्लिट रिंग। क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग। और ये जो ब्रशेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्बन ब्रशेस होता है, ये जो ब्रशेस है, दिस ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, these are connected to what source of electric current। So split ring type commutator, it consists of two halves X and Y of metallic ring. The two ends of the armature coil are connected to these two halves of the ring. Commutator reverses the direction of current in the armature coil। ये जो commutator split ring commutator क्यों यूज किया गया है, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या कर सकता है, कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे लेफ्ट वाला में, अगर आप ठीक से रोटेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, तो अभी करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे एरो है एक ब्लू कलर में, और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है। और आप जानते हो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो करंट
का डायरेक्शन हम लोग किस तरफ से किस तरफ लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट जब इधर है, ये जो डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन अप है। करंट जब उस साइड में जा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन डाउन है। ठीक है, सो ये जो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखना कि फोर्स का डायरेक्शन आधा रोटेशन के बाद रिवर्स हो रहा है। थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करना आप, आधा रोटेशन के बाद फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। जो फोर्स पहले अपवर्ड था उस साइड में फोर्स बाद में डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये जरूरी है किस लिए, कॉइल को कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करवाने के लिए। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके। करंट का डायरेक्शन कैसे रिवर्स किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट रिंग। ओके, तो हम लोग और डिटेल में पहले हम लोग पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आर्मेचर कॉइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट चाहिए, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर चाहिए। ठीक है, देन ब्रशेस चाहिए, द टू कार्बन ब्रशेस पी क्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्प्लिट रिंग पी के साथ कनेक्टेड है, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, फिक्स कॉन्टेक्ट नहीं है। और दूसरा कार्बन ब्रश वाई रिंग के साथ कनेक्टेड है, वाई हाफ रिंग के साथ कनेक्टेड। ब्रशेस फिक्स होता है लेकिन रिंग्स जो है वो उनके साथ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने वीडियो में देखा था अभी जो एनिमेशन है नीचे। Two carbon brushes PQ press against the commutator and these brushes act as the contact between the commutator and terminals of the battery. कम्यूटेटर और बैटरी का कनेक्शन करने के लिए कौन सा पार्ट है, कार्बन ब्रशेस। कम्यूटेटर किसके साथ कनेक्टेड है, अगर आपको पूछा जाए, ये कम्यूटेटर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। कॉइल का दोनों जो टर्मिनल है, एक टर्मिनल में एक हाफ को कनेक्ट किया गया, दूसरा टर्मिनल में दूसरा हाफ को कनेक्ट किया गया। और ये जो स्प्लिट रिंग है, इनका कार्बन ब्रशेस के साथ कैसा कॉन्टेक्ट है, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। तो ये है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट। और ये जो कार्बन ब्रशेस है, दे आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ करंट। यानी कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या क्या आ गया, स्प्लिट रिंग आ गया और कार्बन ब्रशेस आ गए। फिर आप जानते हो इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी। A battery is connected across the carbon brushes and this battery supplies current to the armature coil. This battery supplies current to the armature coil. तो ये जो कार्बन ब्रशेस, कॉइल, ओके, स्प्लिट रिंग, इन सबको एक्चुअली फिक्स किया जाता है इस तरह का एक रॉड के ऊपर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ही आर्मेचर कॉइल होता है, ये शाफ्ट के साथ फिक्स्ड होता है आर्मेचर कॉइल। तो जब कॉइल घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट करेगा और ये शाफ्ट में जो रोटेशन होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। इसी शाफ्ट में अगर हम लोग ब्लेड्स लगा देते हैं तो ये फैन बन जाएगा। इसी शाफ्ट में अलग अलग अगर किसी टॉय कार में यूज कर रहे हैं तो टायर लगा देंगे तो वो टायर घूमने लग जाएगा करंट से। सो हम लोगों को अगर करंट से रोटेशन चाहिए तो हम लोग को यूज करना होगा इलेक्ट्रिक मोटर। सो व्हाट आर द पार्ट्स एसोसिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन, आर्मेचर कॉइल। अब आप समझ गए होंगे, ये जो कॉइल है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, देन देयर इज नीड ऑफ व्हाट, स्प्लिट रिंग, दिस इज व्हाट स्प्लिट रिंग। देन कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे जो P and Q they are carbon brushes. Then there is need of battery for supplying what, battery for supplying what, electrical energy, because a motor converts electrical energy into rotational kinetic energy, या फिर हम लोग बोल सकते हैं electrical energy into mechanical energy. So यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग और ये एक्सल या शाफ्ट के बीच में, मैंने बोला था स्प्लिट रिंग को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करके रखेंगे, लेकिन स्प्लिट रिंग और शाफ्ट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है। यहाँ पे आप देखो, देयर इज व्हाट, इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो करंट एक्सल में नहीं आना चाहिए,
करंट सिर्फ कहाँ जाएगा, करंट का पाथ क्या होगा, करंट इन वायर से कार्बन ब्रशेस से रिंग, और रिंग से कहाँ जाएगा, आर्मेचर कॉइल में, रिंग से कहाँ जाएगा, आर्मेचर कॉइल में। तो ये जो करंट है वो एक्सेल में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए इन दोनों के बीच में, रिंग और एक्सेल के बीच में देयर इज व्हाट, इंसुलेटिंग मटेरियल। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया, जहां हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन किया था। वी नीड powerful poles of the magnet, then we need rectangular coil of insulated copper wire, फिर हम लोगों को चाहिए स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब अरेंजमेंट होने के बाद कैसे करंट फ्लो करने से रोटेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर का कॉइल घूमने लग जाता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो मैं वर्ड टू वर्ड मटेरियल से ही समझा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप जब मटेरियल पढ़ोगे तो शायद आपको लेबलिंग थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे। ब्रशेस का लेबलिंग वहाँ पे जो है एक्स एंड वाई होगा शायद, और स्प्लिट रिंग का पी एन क्यू। तो इस कंफ्यूजन को आप, कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है आपको, लेकिन लेटर्स का ही बात है। मेन स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस का फंक्शन आपको ध्यान देना है। An electric motor as shown in the figure consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। यहाँ पे कॉइल में तो बहुत टर्न होते हैं, तो यहाँ एक ही टर्न दिखाया जा रहा है फॉर कन्वीनियंस इन अंडरस्टैंडिंग, कन्वीनियंस इन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो ABCD है, इट रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल एंड द टू साइड्स हियर AB एंड CD, दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए जब करंट फ्लो करवाया जाएगा। So electric motor as shown in the figure consists of rectangular coil ABCD of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of the magnetic field. तो प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि ये जो ABCD है, ओके, ABCD जो है, AB और CD में जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। क्या फायदा है 90 डिग्री एंगल होने का? देन this conductor AB and CD side, the AB and CD side of the coil will experience maximum force, okay, maximum force। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने का क्या फायदा है, दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होने का क्या बेनिफिट है? करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होने का ये बेनिफिट है कि जब करंट फ्लो होगा, करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा, और ये दो ऑपोजिट फोर्सेस को कपल बोला जाता है। एंड दीज टू फोर्सेस टेंड टू रोटेट द कॉइल। एक CD साइड, अगर डायग्राम में देखो आप, CD साइड ऊपर की तरफ जा रहा है और AB साइड में फोर्स किस तरफ, नीचे की तरफ, और दोनों फोर्स मिलके इसको रोटेट करवा देंगे। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसा रोटेशन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे जो रोटेशन होने वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो an electric motor as shown in the figure consists of rectangular coil ABCD of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of magnetic field such that arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves X and Y, two halves X and Y of a split ring. आप देख सकते हो कि ये जो ends of the coil connected किसके साथ है? They are connected to the split ring. जो कॉइल का एंड्स है किसके साथ कनेक्टेड है? स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग है एक्स एंड वाई। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये जो स्प्लिट रिंग है, एक रिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्ट से स्प्लिट किया हुआ, कट किया हुआ है। तो दो हाफ है यहाँ पे, एक्स वाला हाफ
ए बी साइड के साथ फिक्स किया गया है और वाई वाला साइड सी डी के साथ कनेक्टेड है। द इनर साइड्स ऑफ द टू हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सेल। ये जो अंदर वाला साइड है, ठीक है, उसको एक्सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था, और उसको इंसुलेटेड रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। एक्सेल में हम लोग को करंट फ्लो करवाने का कोई फायदा भी नहीं है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ एक्स एंड वाई टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हो कि ये जो स्प्लिट रिंग है, इनका आउटर एज जो है, इसको किसके साथ कांटेक्ट में रखा गया है? P और Q के साथ। ये है ब्रशेस। ब्रशेस फिक्स्ड होता है, ब्रशेस रोटेट नहीं करेगा जब कॉइल रोटेट होगा। जब कॉइल रोटेट होगा, आर्मेचर कॉइल, तो स्प्लिट रिंग रोटेट होगा, लेकिन ब्रशेस रोटेट नहीं होगा। ब्रशेस आर फिक्स्ड, कार्बन ब्रशेस, कंडक्टिंग है ये दोनों। और ये जो कार्बन ब्रशेस है, ब्रशेस को कनेक्ट कर दिया किसके साथ? ब्रशेस को कनेक्ट किया हुआ है सोर्स ऑफ करंट एक बैटरी के साथ। So current in the coil ABCD enters from a source battery through a conducting brush P and flows back to the battery through the brush Q. Okay, चीज को समझने का कोशिश करना आप कि बैटरी से जो करंट फ्लो होगा, वो करंट का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं एक सर्किट में किधर से किधर लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कॉइल में एंटर हो रहा है कौन सा ब्रश से? पी ब्रश से, यहां से एंटर होगा, फिर चला जाएगा ए बी साइड में, ए बी से बी सी और बी सी से सी डी। तो सी डी से जब करंट वापस आएगा तो कौन सा रिंग से, कौन सा ब्रश से वापस बैटरी तक पहुंचेगा? तो यहाँ पी से, पी ब्रश से करंट का एंट्री हुआ कॉइल में, और क्यू ब्रश से करंट का एग्जिट होगा कहां तक? बैटरी तक। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं बाय कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The current in the arm AB of the coil flows from A to B, and in the arm CD it flows from C to D. AB में करंट फ्लो हो रहा है A से B तक, और CD में करंट फ्लो हो रहा है C to D. That is opposite to the direction of the current through the arm AB. अब जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रखो, मिडिल फिंगर को अगर आप करंट का डायरेक्शन में रखते हो लाइक दिस, ठीक है, थंब आपको नीचे मिलेगा, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसी तरह आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करते हो, सीडी साइड में फोर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेगा लाइक दिस। मिडिल फिंगर अपने तरफ रखना, आपको करंट का डायरेक्शन सी टू डी है। सो आप देखोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके एबी में फोर्स का जो डायरेक्शन है और सीडी में जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, दोनों ऑपोजिट है। So on applying Fleming's left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in the magnetic field, we find that the force acting on the arm AB pushes it downwards, while the force acting on the arm CD pushes it upwards. Okay. Thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis. So ये जो coil है, axle है, इन सबको ऐसे सेट किया जाता है कि ये फ्रीली रोटेट कर पाए। सो दे विल स्टार्ट, या फिर कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप ये फिगर में देख सकते हो, अगर ए बी में फोर्स डाउनवर्ड और सी डी में फोर्स अपवर्ड होगा तो ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट होगा, और वो भी कौन सा डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एट हाफ रोटेशन Y makes contact with P. आधा रोटेशन होने के बाद क्या होगा? आधा रोटेशन होने के बाद अभी X रिंग कनेक्टेड है P ब्रश के साथ, Y रिंग कनेक्टेड है Q ब्रश के साथ। आधा रोटेशन के बाद ऐसा होगा कि नहीं कि दोनों हाफ रिंग अपना पोजीशन चेंज कर चुका होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे आफ्टर हाफ रोटेशन Y makes contact with the brush P and X with brush Q. Therefore, current in the coil gets reversed. जैसे ही कनेक्शन बदल जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं,
कि ये जो x है उसके जगह पे आ गया y, जो y है उसके जगह पे आ जाएगा x, जो AB है उसके जगह पे आ जाएगा क्या CD, और जो CD है उसके जगह पे आ जाएगा क्या AB। यहाँ पे AB CN D, ये यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, पहले कॉइल में करंट का डायरेक्शन था A to B, B to C, C to D। AB साइड में करंट था पहले A to B और CD साइड में करंट था C to D। आधा रोटेशन होने के बाद अब करंट का डायरेक्शन CD में हो गया, CD में हो गया D to C, और AB में हो गया B to A, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो पहले करंट का डायरेक्शन कॉइल में A to B, B to C, C to D था, और अभी करंट का डायरेक्शन हो गया D C B A। इसका क्या फायदा हुआ, करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने का क्या फायदा होगा, जब ये वाला साइड DC होगा हाफ रोटेशन के बाद में, और ये वाला साइड ये वाला साइड AB होगा आफ्टर हाफ रोटेशन। तो पहले AB में फोर्स था डाउनवर्ड और अब AB में फोर्स किधर हो गया अपवर्ड। पहले CD में फोर्स अपवर्ड था, अब CD में फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड। मतलब पहले AB किधर जा रहा था नीचे ना, रोटेट होके यहाँ पे आ गया, अब AB ऊपर जा रहा तो रोटेट होके इधर आ जाएगा। सो इससे क्या फायदा होगा कि ये जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट कर देगा। कैसा रोटेशन स्टार्ट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो आफ्टर हाफ रोटेशन y makes contact with the brush P and x with the brush Q, therefore current in the coil gets reversed। करंट रिवर्स हुआ, मैंने समझा दिया ये बात। एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA, पहले था ABCD अब DCBA। A device that reverses the direction of flow of current through the circuit is called what, commutator। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्यूटेटर। ओके, और यहाँ पे कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो का जो डायरेक्शन उसको रिवर्स करने में कौन हेल्प कर रहा है, इट इज व्हाट, स्प्लिट रिंग। सो इन इलेक्ट्रिक मोटर अ स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज commutator, and the reversal of current also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD। तो मैंने आपको बताया था कि पहले AB का फोर्स, AB के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन डाउन था, जैसे ही AB अपना पोजीशन चेंज करके दूसरा साइड में आ जाएगा तो AB में फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अप, और CD में फोर्स का डायरेक्शन पहले अप था, और जैसे ही CD का पोजीशन आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज हो जाएगा CD में फोर्स डाउन हो जाएगा। The reversal of current also reverses the direction of force acting on the two arms AB and CD. Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up is now pushed down। तो इसको आप थोड़ा और देख सकते हो इस एनिमेशन में कि कैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने से फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। करंट का डायरेक्शन कॉइल के ऊपर ब्लू एरो से दिखाया जा रहा है, ध्यान से देखो। जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, और ये रिवर्स यहाँ स्प्लिट रिंग का कनेक्शन की वजह से हो रहा है। ओके, स्प्लिट रिंग का कनेक्शन की वजह से, स्प्लिट रिंग का कनेक्शन ब्रशेस के साथ चेंज हो जाता है। Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction। तो आधा रोटेशन तो जो फोर्स की वजह से हुआ था, आधा रोटेशन के बाद फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होने के बाद और आधा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, and the reversing of the current is repeated at each half of the rotation, giving rise to continuous rotation of the coil and to the axle। तो इस तरह फोर्स का रिवर्सल होना किसमें हेल्प करेगा, there will be a continuous rotation of the coil, there will be what, continuous rotation of the coil। तो हम लोगों का टारगेट क्या था, मोटर बनाने का मेन टारगेट क्या है, करंट से कंप्लीट रोटेशन चाहिए। तो करंट फ्लो करवा के हम लोगों ने कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, और यहाँ जो स्पेशल अटैचमेंट था वो है स्प्लिट रिंग का, स्प्लिट रिंग एक्सेस कम्यूटेटर।
यहाँ पे मैं एक बात और समझाता हूँ। हम लोगों ने हाफ रोटेशन का बात किया, और अगर मैं 1/4 रोटेशन का बात करूं, मैं बात करूं कितना रोटेशन, 1/4 रोटेशन, आप यहाँ पे देखो कि ये जो स्प्लिट रिंग है और ब्रशेस का कनेक्शन ब्रेक भी हो रहा है। स्प्लिट रिंग और ये जो ब्रशेस का कनेक्शन ब्रेक होगा कि नहीं, देखो आप ये वाला पार्ट, जस्ट हियर। सो जब 1/4 रोटेशन कंप्लीट हो रहा है उस वक्त स्प्लिट रिंग और ब्रशेस के बीच में कनेक्शन नहीं रहता। जैसे यहाँ मैं और ट्राई करता हूँ इसको आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक के समझाने का। आप देख सकते हो ये वाला पोजीशन, यहाँ पे देखो ये जो गैप है वो अगर स्प्लिट रिंग के वहां पे आएगा तो इसमें करंट फ्लो बंद हो जाएगा। कॉइल में करंट फ्लो बंद होने के बाद भी कॉइल क्यों घूमते रहता है? कॉइल में एक बार रोटेशन अगर स्टार्ट हो गया तो ये कॉइल घूमते ही रहना चाहेगा कि नहीं? आपने फैन का ब्लेड्स देखा है कि स्विच ऑन करने के बाद ब्लेड्स घूमते रहते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ा देर के लिए फैन का ब्लेड्स घूमते हैं कि नहीं? सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, वो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से द ब्लेड्स कीप ऑन रोटेटिंग, और वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया। तो यहाँ 1/4 रोटेशन में होता क्या है, 1/4 रोटेशन में जो करंट है कॉइल में वो फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि स्प्लिट रिंग और ब्रशेस का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। फिर भी कॉइल रोटेट क्यों करता है? फिर भी कॉइल रोटेट करने के पीछे क्या रीजन है? द रीजन इज इनर्शिया। ओके, द रीजन इज इनर्शिया। तो हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। नाउ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आप ऑलरेडी जानते हो इन सब के बारे में। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन, इलेक्ट्रिक लिफ्ट्स। जहां भी रोटेशन प्रोड्यूस करना है आपको करंट से, आपको जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिक मोटर की। इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, हेयर ड्रायर, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ब्लोअर, देन सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स जैसे मिक्सचर, ब्लेंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में देयर इज यूज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोगों ने तो एक सैंपल मोटर का डिस्कशन किया है, लेकिन जो कमर्शियल मोटर होता है उनका कंस्ट्रक्शन में कॉइल ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? पावरफुल मैग्नेट यूज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा चाहिए मोटर का, और मोटर का जो पावर है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन में करके। कमर्शियल मोटर यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है और ज्यादा पावरफुल भी बनाया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, ज्यादा टर्न यूज करने का क्या फायदा है? मोर टर्न, मोर स्ट्रेंथ, मोर फोर्स। A soft iron core on which the coil is wound, और ये जो अंदर कॉइल के अंदर वाला पोर्शन है सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है। सॉफ्ट आयरन यूज करने का क्या फायदा? सॉफ्ट आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड व्हेन करंट इज फास्ट एंड गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। कॉइल और सॉफ्ट आयरन को साथ में क्या बोलेगा हम लोग? आर्मेचर। एंड दिस एनहेंसेस द पावर ऑफ मोटर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, और मोटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, यूजेस के बारे में, और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, साथ में इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड, लेकिन आपको मटेरियल में वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और समझने का कोशिश करना है आपको। थोड़ा सा लेवलिंग का डिफरेंस है, तो आप उतना तो समझ ही जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।